बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान, वक्फ एक्ट पर ओवैसी का अटैक। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ एक्ट में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। यह संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। आरएसएस के शुरू से ही वक्फ संपत्तियों के छीनने की मंशा रही है। केंद्र सरकार का कांग्रेस ने उड़ाया उपहास। केंद्र सरकार ने राज्य में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल यानी 2023 में 2,16,219 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी, जिस पर अब सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि उच्च कौशल वाले और उच्च नेटवर्थ वाले भारतीयों का पलायन एक आर्थिक उपहास है, जो अगले कुछ वर्षों में देश के टैक्स राजस्व आधार को कम कर देगा। चंद्रचूड़ के जय भीम पर गहराया विवाद। प्रसिद्ध पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार दिलीप मंडल ने हाल ही में ट्विटर पे एक टिप्पणी की है। दिलीप मंडल ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका जैसे देश में चंद्रचूड़ का जय भीम बोलना भारतीय स्वर्ण वर्ग के बीच अंबेडकर के प्रति बढ़ती लोकप्रियता से खौफ के चलते किया जा रहा है। मंडल का कहना है कि सरकार ने कोटे में कोटा की नीति लागू की है ताकि SC/ST वर्गों में विभाजन हो और वे आरक्षण के लिए आपस में भिड़े। मंडल के इस टिप्पणी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। उनके विचार पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये केवल मंडल की व्यक्तिगत राय है, जबकि अन्य का कहना है कि यह टिप्पणी भारतीय सामाजिक राजनीति के प्रति एक गहरी चिंता को दर्शाती है। राजद पर चला नीतीश का ऑपरेशन तीर। राजद के कई नेताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर ये सभी जदयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सहित पूरा विपक्ष कह रहा था कि जदयू पार्टी टूट जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सभी की जुआ पर ताला लग गया है। सीएम नीतीश की लोकप्रियता आज भी कायम है। चिराग पासवान जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के SC/ST रिजर्वेशन को लेकर सब कैटेगरी और कीरी लेयर को तय करने के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर कोर्ट जाएंगे। पार्टी की ओर से बताया गया है कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेगी कि वे अपने हाल में दिए गए निर्णय पर रिव्यू करे और इन निर्णय के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कोटे में 15% सब कैटेगरी को देने की बात कही गई है। SC कोटे के भीतर क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं दिया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, राहुल मोदी और अमित को कर रहे मजबूत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि सदन में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी की तैयारी हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड से लूटा पैसा वापस करो या ईडी का सामना करो। बीजेपी ने कहा, अगर उन्हें राजनीति में रहना है तो उन्हें नेशनल हेराल्ड और उसके लूटे पैसे वापस करने होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मजबूत कर रहे हैं। कयासों का बाजार गर्म। बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की कमान नए नेता को सौंपी जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। वहीं इस रेस में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल है। फडणवीस ने बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबरों को खारिज कर दिया है। मोदी सरकार की खोली पोल। कांग्रेस ने देश भर में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 में शुरू की गई PM कुसुम पहल के क्रियान्वयन को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर रमेश ने सोशल मीडिया मंच अपने एक्स पर लिखा, ये 2026 में लक्ष्य को पूरा किए जाने से 2 साल पहले यानी 2024 की अद्यतन जानकारी है। वादा, कृषि भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।
हकीकत 256 मेगावाट के संयंत्र ही लगाए गए हैं। निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में इस तरह की लापरवाही को जारी नहीं रख सकती है। उन्होंने लिखा, वादा 14 लाख और पंप लगाए जाएंगे। हकीकत 3.97 लाख पंप लगाए गए। वादा 35 लाख अतिरिक्त पंप को सौर ऊर्जा से संचालित करने योग्य बनाया जाएगा। वास्तविकता 13,562 पंप को सौर ऊर्जा से संचालित करने योग्य बनाया गया है। अनुप्रिया पर उखड़े ओवैसी। जब लोकसभा में IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की आबादी और जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे, तब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उन्हें टोक दिया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी उखड़ पड़े। उन्होंने कहा, आप मंत्री हैं और आपको ये भी नहीं पता कि मैं जो बता रहा हूँ ये सरकार का डेटा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तेजस्वी पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरक्षण मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से ही लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आरक्षण के बारे में तेजस्वी को बोलने का अधिकार नहीं है। तेजस्वी और आरजेडी को बताना चाहिए कि इन लोगों ने कितने लोगों को आरक्षण दिया। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को थिथर बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कॉलेज की डिग्री तो नहीं ली थी, लेकिन थिथोरोलॉजी का डिग्री जरूर ले ली है। प्रदेश की घोषणा, ब्राह्मण नेता को मिल सकता है मौका। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है। यूपी में इस बार प्रदेश की जिम्मेदारी ब्राह्मण चेहरे को सौंपने के बारे में मंथन चल रहा है। पार्टी के अंदर जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें यूपी के मौजूदा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। ब्रजेश पाठक की ब्राह्मण समाज के भीतर अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि उनको ब्राह्मणों का कद्दावर नेता माना जाता है। इसलिए उन्हें योगी सरकार 2 में दोबारा उत्तर प्रदेश का डिप्टी CM के साथ कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। पप्पू यादव ने की सुरक्षा की मांग। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपने लिए सुरक्षा बलों के एस्कॉर्ट के साथ जेट श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। पप्पू यादव जिस वीडियो का हवाला देकर सुरक्षा मांग रहे हैं वे 2024 लोकसभा चुनाव के समय का है। पूर्णिया में चुनाव प्रचार करने गए तेजस्वी यादव के काफिले में मौजूद समर्थकों की पप्पू यादव के समर्थकों से झड़प हो गई थी। उसके बाद 3-4 राजद समर्थकों ने फेसबुक पर आकर पप्पू यादव को ललकारा था। पप्पू यादव उसी वीडियो का हवाला देकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जदयू ने किया 6 नेताओं को निष्कासित। जदयू ने सभी 6 नेताओं के ऊपर लोकसभा चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगने पर अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिवान में जिन जदयू नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है उनमें जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह, जिला महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह, चंदन सिंह, जफर अरियो, जिला सचिव सौरभ कुमार मिश्रा और जिला प्रवक्ता वैरिस्टर यादव का नाम शामिल है। इन अधिकारियों के नामों पर है खास चर्चा। बिहार का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इस पर सत्ता के गलियारों में आधा दर्जन नामों पर कयास चल रहे हैं। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा इसी महीने की 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना, विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद, के पाठक, स्वास्थ्य, पथ निर्माण व आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के नामों की खास चर्चा है। अखिलेश को निशाने पर ले रहे राजभर। कांग्रेस, सपा और बसपा ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। इन पार्टियों ने मुसलमानों का भी हक मारा और अति पिछड़ों की भी हकमारी की। भाजपा से ज्यादा गुनाहगार कांग्रेस, सपा, बसपा है। आज अखिलेश यादव एक नेता की जाति पूछने पर गरज रहे हैं और दूसरी ओर जाति की राजनीति की बात करके सबको धोखा दे रहे हैं। यह दो मुही राजनीति बंद करो। ये तमाम बातें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने रविंद्रालय में आयोजित अल्पसंख्यक पंचायत में कही है। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे प्रेस बिहार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।